नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम डीबी को लेकर के बात करेंगे। अभी किसी एक एक कमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निवास सबको देना है, नया लिस्ट लग गया है जिसमें निवास को ऐड कर दिए हैं। मतलब जो पहले की टोटल डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी, डीबी स्लिप, बायो स्लिप, उसके बाद चारों प्रपत्र हो गया, स्व घोषणा पत्र हो गया, 10th का 12th का एएनएम का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इसके अलावा एएनएम का रजिस्ट्रेशन, जिनका जाति है जाति, ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस, और उसमें एक निवास भी, अनुभव के अलावा एक निवास भी उसमें ऐड कर दिया गया है। तो निवास तो हमने आपको पहले भी बताया था कि निवास आप लेकर के जाइए। जिनका पहले का हो चुका है उनके लिए अगर अनिवार्य होगा तो आपको जमा करना है, और जिनका अब डीबी हो रहा है आपको निवास आज देना पड़ा है। इसके पहले हो रहा था केवल जो जनरल के कैंडिडेट है सिर्फ उनको ही निवास देना पड़ रहा था। ईडब्ल्यूएस या फिर जो ओबीसी एससी एसटी जो ऐसे कैंडिडेट्स थे उनसे निवास नहीं ले रहे थे कि एड्रेस ऑलरेडी जो है आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होता है। एक कमेंट देखिए यहाँ पर अतुल वर्मा जी की तरफ से है ये। हालांकि ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, फिर भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसमें जो एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो एएनएम का रजिस्ट्रेशन जिनका 5/1 के बाद का है, पंजीकरण आवेदन अगर बात का है तो इन्होंने लिखा है कि आपका परिणाम नहीं आएगा। मतलब एएनएम रजिस्ट्रेशन वाली बात यहाँ पर की जा रही है कि अगर एएनएम रजिस्ट्रेशन अगर 5/1 के बाद का है, क्योंकि ऐसे बहुत से कैंडिडेट है जिनका एएनएम का रजिस्ट्रेशन 5/1 के बाद का है। हज़ारों लोग ऐसे हैं, 10, 20, 100, 50 की बात तो हो नहीं रही है। अभी ऐसा कोई आधिकारिक है नहीं, और ऐसा अगर हुआ तो कहीं ना कहीं इस भर्ती में विवाद होना तय है। ये कोई वैलिड रीजन नहीं है। एएनएम जब है वो कैंडिडेट, रिजल्ट उनका आ चुका है, उनके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट सब है, तो केवल रजिस्ट्रेशन की वजह से आप किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। किसी के पास डिप्लोमा एएनएम का नहीं है तो आपका परिणाम नहीं आएगा। डिप्लोमा का मतलब हो गया, सीधा सा मतलब समझिए कि सर्टिफिकेट, या फिर आपने उसकी जगह पे प्रोविजनल अगर दिया ही नहीं है। ये तो हर डॉक्यूमेंट्स के लिए, इसमें कोई अलग से बताने वाली बात ऐसी थी नहीं। 10th का हो, 12th का हो, एएनएम का कोई भी अगर आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं, अगर आपने वेरीफाई किया होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी आपने जमा नहीं की होगी तो आपको दिक्कत होने वाली है। जीएनएम वाला तो सभी को पता है। ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र है 5/1 के पहले का मांगा जा रहा है। आवेदन के पहले का नहीं, बल्कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 5/1 उसके पहले का होना चाहिए। हालांकि जो संशोधन की तारीख है 12/1 इसके पहले का है तो भी मान्य होना चाहिए। ओबीसी एससी का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसमें देखेंगे आप तो आज कुछ नई बातें भी निकल कर के आ रही हैं। पहले ज़्यादा पुराना भी ले रहे थे, उसके साथ नया भी ले रहे थे। आज ऐसा हो रहा है, पहले भी ये चीज़ें बताई गई थी कि 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं ले रहे हैं। पति वाला भी आयोग से निर्देश आया है कि जिनका हस्बैंड का है उनका भी ले लीजिए। पहले हस्बैंड का ले रहे थे लेकिन उसके साथ में एफिडेविट ले रहे थे। हाई स्कूल, इंटर और एएनएम की मार्कशीट, डिप्लोमा और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सही होने चाहिए। मतलब आपने जो प्रपत्र भरा है उसमें 10th 12th एएनएम की ही डिटेल्स आपकी चेक की जाएगी। उसमें स्नातक या कोई और डिटेल्स आपने भरी होगी, वो डिटेल्स मतलब नहीं है, केवल आपको भरना था। लेकिन ये 3 चीज़ें और इनकी पूरी डिटेल्स आपने सही सही भरी हो। इसके बाद विकास जी की तरफ से कई कमेंट आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, जिन लोगों ने बताई है जो भी आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी। इनका कहना है कि सब कुछ ठीक है, डिप्लोमा मार्कशीट स्कैन हो रहा है, कास्ट पिता से लेकर के हस्बैंड का भी चल रहा है। जिसके पास पिता का नहीं है, हस्बैंड का दो। अधिकारी ने कहा कि आयोग से परमिशन मिल गई है कि हस्बैंड यानी पति पक्ष का भी आप जाति प्रमाण पत्र दे सकते हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। हालांकि अभी भी मैं यही कहूँगा, जिनका डीबी होना है आगे, आप पिता पक्ष का ही दीजिएगा। पिता पक्ष का बिल्कुल आपके पास है ही नहीं, या पिता पक्ष का ज़्यादा पुराना है तो पिता पक्ष का भी दीजिए आप, और पति पक्ष का भी दीजिए आप। एक ये फ़ोटो वाली समस्या सबकी बहुत आ रही है कि फ़ोटो जो लगाना था इस पर, तो 2 फ़ोटो स्टेपल करना था, एक फ़ोटो यहाँ पर, तो किसी का एक फ़ोटो लिए, किसी का अलग से 2-3 फ़ोटो लिए। इसमें लोग अलग अलग बता रहे हैं, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। जितना भी फ़ोटो आपसे लिया गया, बस फ़ोटो आपका लिया गया हो। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि मेरा 9 जून को डीबी था पर मेरा निवास नहीं लिया। तो जिनका 9 को था, 10 को था, निवास नहीं लिया गया। फिर 13 को भी हो रहा था, उस दिन भी बहुत लोगों का निवास नहीं लिया। 14 को था, उनका भी निवास नहीं ले रहे थे। आज हो रहा है कि निवास सबको देना अनिवार्य है। तो रोज़ जो है नए नए लोगों के नियम बदल रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। एक बिल्कुल कोई ऐसा इनको एक मतलब पहले से ही स्पष्ट निर्देश होना चाहिए कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के आने हैं इस प्रकार से। फ़ोटो वाली जो है समस्या सभी लोग बता रहे हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि एससी के लिए पिता पक्ष का कितना भी पुराना हो, 20-30 साल पुराना हो, तब भी वो वैलिड है। तो पुराना जाति प्रमाण पत्र लिए हैं बहुत लोगों का।
DB 14 को था, हो गया कास्ट सर्टिफिकेट 17 का और 5/1/2022 की बात का था, दोनों जमा कर लिए। 65.75 में आपका हो जाना है। मेरा जाति निवास और मम्मी का नाम गलत है, एफिडेविट लगा दिया है, पर उस एफिडेविट पर सिग्नेचर नहीं किया। मुझे नहीं पता था, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। एफिडेविट जो होता है ना, बिना आपके सिग्नेचर किए वो कैसे, मतलब वो तो जब आप लिखवाए होंगे आप एफिडेविट, तो एक तो जो नोटरी वाला हो गया, ठीक है, और एक आपका सिग्नेचर होता है बिल्कुल नीचे, वो तो अनिवार्य होता है। अगर कास्ट का सत्यापन को लेकर के जा रहे हैं तो वो भी 5/1/2022 से पहले का होना चाहिए, यही कहा अधिकारी ने। नया वाला लिए हैं, लेकिन नया वाला केवल नए वाले से नहीं हो पाएगा। हमने आपको पहले भी बताया था, पुराना आपके पास ज़रूर होना चाहिए, केवल नया आप नहीं दीजिए। केवल पति का आपसे ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन पिता पक्ष का भी अगर आपके पास हो आप उसको दे दीजिए, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल पुराना नहीं ले रहे हैं। अगर हस्बैंड का कास्ट है तो मान्य होगा आयोग के निर्देश के अनुसार। कास्ट हस्बैंड का मान्य होगा, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट्स 5/1/2022 से की बात का ना हो। अधिकारी ने ये कहा कि अगर कास्ट 3 साल पुराना ना हो, अगर हो तो हस्बैंड का 3 साल तक का हो तो आपका कास्ट चलेगा। जाति 3 साल पुराना ना हो, अगर है तो हस्बैंड का 3 साल तक का हो तो आपका कास्ट चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें देखिए सभी ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, और हमने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं, जिस प्रकार से बताई हैं, उसका आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग पहले से आप सब कुछ वीडियो हमारा देखते सुनते आ रहे हैं, तो उसको आपको पूरी तरह से ध्यान रखना। ये केवल हम आपको बता रहे थे कि लोग क्या बता रहे हैं, कैसे हो रहा है। तो पहली बात तो जो कुछ भी जानकारी वहाँ से दी जा रही है उन साथियों के माध्यम से, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल सही जानकारी वो लोग दे रहे होंगे अपने स्तर से। बाकी किसी को आगे समस्या ना हो, इसके लिए भी वो लोग बता रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी जिनका भी आगे DB है, जितनी चीज़ें हमने आपको पहले बताई हैं पूरी तरह से आपको उनको फॉलो करना है, और कोई भी आप अपने स्तर से आप गलती मत करिएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आप देख लीजिए। बाकी कमेंट तो रहता है, कमेंट अगर आप देख लें, GNM के लिए अनाउंस्ड हुआ था कि जो GNM है वाले हैं घर चले जाएं, ये ओनली ANM के लिए है। कल हमारा हुआ DB 14/6/2022 को पिता की तरफ के कागज़ नहीं ले रहे, पति की तरफ का ले रहे, निवास जरूर ले रहे, और हाँ बहुत पुराना नहीं ले रहे। ये तो हमने आपको बताया था कि अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप मैरिड हो चुके हैं, तो आप अपने जो पति की डिटेल्स है वो आप ज़रूर दीजिए प्रपत्र में। और निवास तो कहीं का भी चल जाता है, जैसे निवास आपने पहले का, मान लीजिए शादी आपकी पहले हुई थी, उनके लिए तो कंडीशन है, लेकिन जिनकी शादी बाद में हुई थी, डॉक्यूमेंट्स आपने पहले का बनवाया है 5/1 के पहले का, ठीक है। ये सब चीज़ें देखिए ना, आप लोग थोड़ा सा अपने से विचार करके जो चीज़ें करिए। ये केवल दिखाने का सिर्फ हमारा इतना मतलब था कि आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ के जाइए। अब यहाँ पर आप देख लेंगे कि हाँ पति की तरफ का ही देना है, तो आप पिता वाला लेके न जाएं। आपकी शादी भी मई में हुई थी और निवास आपने बनवाया हो सपोज दैट दिसंबर 2021 में, तो आप पति वाला देंगे या पिता वाला देंगे? पिता वाला दीजिएगा आप। जो पहले से विवाहित थी, तो उनके लिए है कि आप अपने जो भी आप अपना निवास देते हैं, चूँकि आपकी शादी हो गई है तो आप अपने पति के घर हैं, तो आप वहाँ का निवास दीजिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। EWS के लिए भी है कि जो अनमैरिड हैं हस्बैंड का दें, पिता का दें, और जो मैरिड हैं अपना हस्बैंड का दें।